दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी 17 विधानसभा सीटों पर कई बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियों के ताजा ओपिनियन पोल्स में बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की करारी हार होने वाले खुलासे से आम आदमी पार्टी सहित बीजेपी कांग्रेस नेताओं के होश उड़े हुए हैं। लगातार हार के समीकरण सामने आने से दिल्ली की आम जनता को राजनीतिक पार्टियों द्वारा फ्री की रेवड़ी बांटने का ऐलान किया जा रहा है। कोई महिलाओं को 3,000 रुपए महीना देने का वादा कर रहा है तो कोई पक्के मकान के साथ फ्री बिजली पानी देने की घोषणा कर रहा है। ऐसे में 8 महीने पूर्व लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली की 52 विधानसभा सीटों पर प्रचंड जीत के साथ कमल खिलाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। अपनी आदत से मजबूर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता लगातार दिल्ली की जनता को झूठ परोसने में लगे हुए हैं। केजरीवाल के नेताओं ने झूठे आरोपों की दिल्ली में जड़ी लगा रखी है। इसी बीच एशिया के मशहूर फ्लोसट्टा बाजार ने दिल्ली की गली गली में अपने व्यापारियों के जरिए नजरें टिका रखी है ताकि दिल्ली वासियों के मन को टटोलकर सभी 70 विधानसभा सीटों पर ताजा और सटीक आंकड़े जुटाकर सर्वे किया जा सके। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में 100% सही सर्वे साबित होने के बाद सट्टा बाजार ने दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देश के सामने रख दिए हैं। दिल्ली के सभी 11 जिलों की 70 विधानसभा सीटों पर सट्टा बाजार द्वारा जारी की ताजा सर्वे की शुरुआत करते हैं। उत्तर पूर्व दिल्ली जिले की 5 विधानसभा सीटों से फ्लोसट्टा बाजार की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तर पूर्व दिल्ली जिले की 3 सीटें, पहली गोंडा, दूसरी गोकलपुर, तीसरी करावल नगर, यहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं उत्तर पूर्व दिल्ली जिले की 2 सीटें, पहली सीलमपुर, दूसरी मुस्तफाबाद, इन 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर पूर्व दिल्ली जिले की किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, सुपड़ा साफ हो चुका है, लेकिन कांग्रेस को अच्छा खासा वोट शेयर मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा सादरा जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। फ्लोसट्टा बाजार की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के मुताबिक सादरा जिले की 3 सीटें, पहली विश्वास नगर, दूसरी सादरा, तीसरी रोहतास नगर, यहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिला सकती है। तो वहीं बची हुई 2 सीटें, पहली सीमापुरी, दूसरी बाबरपुर, इन 2 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। सादरा जिले में भी कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, सुपड़ा साफ हो चुका है, लेकिन अच्छा खासा वोट शेयर सादरा में कांग्रेस पार्टी को मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा दिल्ली पूर्व जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। फ्लोसट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार दिल्ली पूर्व की 5 विधानसभा सीटें, पहली त्रिलोकपुरी, दूसरी पड़पड़गंज, तीसरी लक्ष्मी नगर, चौथी कृष्णा नगर, 5वीं गांधीनगर, यहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। पड़पड़गंज विधानसभा सीट से अवध ओझा चुनाव हार रहे हैं। कोंडली विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर के साथ यहां पर आम आदमी पार्टी मजबूत दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस का यहां भी खाता नहीं खुलेगा, सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा दिल्ली दक्षिण जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। फ्लोसट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार दिल्ली दक्षिण की 2 सीटें, पहली महरौली, दूसरी छतरपुर, यहां भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर सकती है। और दिल्ली दक्षिण की 3 सीटें, पहली मालवीय नगर, दूसरी देवली, तीसरी अंबेडकर नगर, यहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर के साथ आम आदमी पार्टी मजबूत दिखाई पड़ रही है। दिल्ली दक्षिण की भी किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, पूरी तरह सुपड़ा साफ होता हुआ सर्वे में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा नई दिल्ली जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली की 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। पटेल नगर, राजेंद्र नगर और ग्रेटर कैलाश, ये 3 सीटें बीजेपी को, वहीं 3 सीटें आम आदमी पार्टी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली कैंट पर आम आदमी पार्टी कांटे की टक्कर के साथ जीत रही है। नई दिल्ली से केजरीवाल भी कांटे की टक्कर के साथ जीत रहे हैं। आरके पुरम विधानसभा सीट भी कांटे की टक्कर के साथ आम आदमी पार्टी खाते में जाती हुई सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। फ्लोसट्टा बाजार की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के मुताबिक दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई आज की ताजा सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। बदरपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी, कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी, जंगपुरा विधानसभा सीट से मनीष सिसोदिया चुनाव हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहां कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा इंपोर्टेंट कालकाजी विधानसभा सीट से दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम आतिशी चुनाव हार रही हैं। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले की 3 सीटें, पहली तुगलकाबाद सीट पर आम आदमी पार्टी जीत रही है। संगम विहार विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है, लेकिन मौजूदा स्थिति के अनुसार आम आदमी पार्टी मजबूत है। ओखला विधानसभा सीट भी आम आदमी पार्टी
खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली की 4 सीटें बीजेपी को और 3 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम दिल्ली की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। फ्लोसट्टा बाजार की ताज सर्वे ओपिनियन पोल के मुताबिक दक्षिण पश्चिम दिल्ली जिले की सातों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली की किसी भी विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन के अन्य दलों का खाता ही नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली की विकासपुरी, उत्तम नगर, द्वारका, मटियाला, इसके साथ साथ नजफगढ़, बिजवासन, पालम, सातों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बंगवा लहराते हुए एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के मजबूती से चुनावी मैदान में उतरने से भारतीय जनता पार्टी को इसका सीधा फायदा हो रहा है और आम आदमी पार्टी को इसका सीधा नुकसान होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। इंडी गठबंधन के अन्य दलों का भी दक्षिण पश्चिम दिल्ली में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। 0 बटा सन्नाटा यहां पर सट्टा बाजार द्वारा दिया गया है। इसके अलावा पश्चिम दिल्ली जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। फ्लोसट्टा बाजार की ताज सर्वे ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिम दिल्ली की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है और पश्चिम दिल्ली की 2 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम दिल्ली की मोती नगर सीट पर बीजेपी, मादीपुर, जनकपुरी, नांगलोई जाट पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। इसके अलावा हरिनगर विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाते हुए एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा पश्चिम दिल्ली की 2 सीटें, पहली तिलक नगर, दूसरी राजौरी गार्डन, यहां कांटे की टक्कर के साथ आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। फ्लोसट्टा बाजार की ताज सर्वे तथा ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। मात्र 1 विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी का खाता खुल सकता है। उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की पहली रिठाला विधानसभा सीट पर बीजेपी, मुंडका पर बीजेपी, किराड़ी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। इसके अलावा त्रिनगर विधानसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा मंगोलपुरी और शालीमार विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की मात्र 1 सुल्तानपुर माजरा विधानसभा सीट पर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले में भी कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। लेकिन उत्तर पश्चिम दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी के मजबूती से चुनावी मैदान में उतरने का सीधा फायदा बीजेपी को और नुकसान आम आदमी पार्टी को हो रहा है। इसके अलावा सेंट्रल दिल्ली जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। फ्लोसट्टा बाजार की ताज सर्वे ओपिनियन पोल के मुताबिक सेंट्रल दिल्ली की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बंगवा लहराते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है और 3 विधानसभा सीटों पर सेंट्रल दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। सेंट्रल दिल्ली की बुराड़ी, तिमारपुर, सदर बाजार, करोल बाग, इन 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं बची हुई 3 सीटें, पहली मटिया महल, दूसरी बल्ली मारान, तीसरी चांदनी चौक, यहां आम आदमी पार्टी कब्जा करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। सेंट्रल दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन का भी पूरी तरह से दिल्ली में सुपड़ा साफ होता हुआ आज की ताज सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा वोट शेयर सभी विधानसभा सीटों पर मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा दिल्ली के 11वें दिल्ली उत्तर जिले की टोटल 8 विधानसभा सीटें हैं। फ्लोसट्टा बाजार की ताज सर्वे ओपिनियन पोल के मुताबिक दिल्ली उत्तर की सभी 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बंगवा लहराते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। दिल्ली उत्तर की सभी 8 सीटों पर बीजेपी एक तरफा कब्जा कर रही है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। नरेला, आदर्श नगर, बादली, बवाना, इसके साथ साथ रोहिणी, सकूर बस्ती, वजीरपुर, मॉडल टाउन, यानी 8 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाते हुए दिखाई पड़ रही है। सकूर बस्ती विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन चुनाव हार रहे
हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इंडी गठबंधन के अन्य दलों का भी दिल्ली उत्तर में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में डायरेक्ट मुकाबला दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखा जा रहा है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी 70 विधानसभा सीटों पर फ्लो सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई आज की ताज सर्वे को आसान भाषा में समझें तो भारतीय जनता पार्टी 50 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू और एलजेपी भी गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में एनडीए 50 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकता है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को दिल्ली चुनाव में 20 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। कांग्रेस का दिल्ली में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, खाता ही नहीं खुलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सभी 70 विधानसभा सीटों पर अच्छा खासा वोट शेयर मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा इंडी गठबंधन के जो अन्य दल हैं उनका भी दिल्ली में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 बटा सन्नाटा दिया गया है। दिल्ली की टोटल 70 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में बहुमत के लिए 36 का आंकड़ा होना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी के पास है। 50 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बनाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है।